नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। शराबबंदी वाले बिहार में शराबबंदी कानून पर आमतौर पर हर रोज सवाल खड़ा होता है और इन सवालों के बीच सरकार ने समीक्षा बैठक बुलाई। मद्य निषेध विभाग के मंत्री मदन सहनी तमाम पदाधिकारियों के साथ कल एक बड़ी मीटिंग की और इस बड़ी मीटिंग में कई बड़े फैसले भी हुए। क्योंकि आमतौर पर बिहार में शराबबंदी को लेकर हर रोज सवाल उठता है और इस बीच एक भारत सरकार का NHFS स्वास्थ्य सर्वे है, बहुत बड़ा सर्वे एजेंसी है, जिसने एक सर्वे किया जिसमें यह पाया गया कि बिहार में पहले की अपेक्षा में शराब पीने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सोचिए कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं था तब जितने लोग शराब पीते थे, आज के तारीख में बिहार में शराबबंदी है उससे कहीं ज़्यादा लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि अनलीगल तरीके से बिहार में शराब हर जगह उपलब्ध है। शहर के अपेक्षा गांवों में शराब का कारोबार बड़े पैमानों पर हो रहा है, शराब तस्करी बड़े पैमानों पर हो रहा है, लोगों को आसानी से शराब उपलब्ध हो जा रहा है। और यही कारण है कि पहले के अपेक्षा यानी कि 2016 से पहले से ज़्यादा संख्या में अब जो है लोग शराब का सेवन कर रही है। हम नहीं कर रहे हैं, भारत सरकार का एक सर्वे 23-24 की रिपोर्ट बता रही है कि पहले से ज़्यादा अब जो लोग हैं वो शराब का सेवन कर रहे हैं। मतलब शराबबंदी जब नहीं था तब जितना सेवन करते थे, शराबबंदी होने के बाद उससे ज़्यादा लोग शराब बिहार में पी रहे हैं। और इन तमाम सवालों के बीच, तमाम चर्चाओं के बीच मदन सहनी ने कल बड़ी बैठक बुलाई जिसमें विभाग के तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और उसमें फैसला क्या हुआ? फैसला हुआ कि सीमावर्ती इलाकों पर पुलिसिंग शक्ति जो है वो बढ़ाई जाएगी। हालांकि आमतौर पर मद्य निषेध विभाग की टीम आपको हर एक बॉर्डर पर मिल जाएगा, पुलिस की टीम जांच में जो लगी है वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन और शक्ति बढ़ाया जाए, इसको लेकर कल फैसला हुआ कि बॉर्डर पर शक्ति बढ़ाया जाए ताकि शराब जो है वो किसी तरीके से बिहार में प्रवेश न करे। अगर प्रवेश कर गया तो फिर जो तस्कर है उन पर तो कार्रवाई हो ही हो, साथ ही साथ जो बड़े कारोबारी हैं शराब के, जो बड़े माफिया हैं शराब माफिया, उन पर भी कार्रवाई किया जाए, चाहे वो बिहार के हो या फिर बिहार के बाहर के हो। उनके अंदर एक डर पैदा किया जाए कि बिहार में शराब का कारोबार कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। इतना ही नहीं, जो विदेशी शराबें आती है, जो अंग्रेजी शराबें आती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो अगर कोई बड़ी संख्या में बिहार में बरामद होती है तो फिर उस कंपनी, जो शराब कंपनी है, उस पर भी कार्रवाई की बात कल की बैठक में कही गई। ऐसे में शराब कंपनियां अपने बिजनेस के लिए बिहार में पैर नहीं पसारेगी, बिहार में शराब नहीं आने देगी, क्योंकि कार्रवाई कंपनियों पर भी होगी। जो शराब माफिया है उनकी संपत्ति जब्त की जाए, SIT की टीम लगाई जाए, तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई। लेकिन पता है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? 0 बटा सन्नाटा। क्योंकि बिहार में अगर टॉप 10 शराब माफिया का लिस्ट निकालिए या फिर आप जहां रहते हैं आसपास के बड़े बड़े शराब माफियाओं को आप देखिए, वो उजला कुर्ता पैजामा वाले आपको मिल जाएंगे, मतलब नेताजी मिल जाएंगे। और नेताजी किसके हैं? ये किसी से छिपा नहीं है, ये किसी से नहीं छिपा है। बड़े बड़े शराब माफिया जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और बड़े लेवल पर वो शराब के कारोबार कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज करके। छोटा पुलिस और मद्य निषेध विभाग के अधिकारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक वो मैनेज करते हैं, तभी तो ट्रक का ट्रक शराब बिहार में आ जाता है और आसानी से बिजनेस हो रहा है। हम कई लोगों से बातचीत भी किए जो शराब के कारोबार जुड़े हुए हैं कि आप लोग कैसे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बिरजू जी, बिहार में शराब एक ऐसा बिजनेस है, चाहे वो अनलीगल ही क्यों ना हो, रात भर में पैसा जो है 5 गुना हो जाता है। मतलब 1 लाख लगाइए 5 लाख हो जाएगा। उसी में से कुछ परसेंट पुलिस वाले को जाता है, मद्य निषेध विभाग को जाता है, यहाँ सफ़ेद पोस्ट नेताजी को भी जाता है, बड़े बड़े लोगों को भी जाता है। कारोबार ऐसे नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ भेजना पड़ता है, तभी हम लोग आसानी से काम कर पाते हैं। और वैसी परिस्थिति में सरकार के लोग अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो मुझे हंसी आती है। सरकार चाह दे ना लिकर बैन, मतलब बैन, लेकिन जब लोगों का मिलीभगत हो तो जाहिर तौर पर खानापूर्ति होता रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि शराबबंदी वाले बिहार, 2016 से शराबबंदी है बिहार में, लेकिन शराब का कारोबार बिहार में बड़े लेवल पर होता है। शराब भगवान का दूसरा रूप है, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है, ये सभी लोग जानते हैं।
बड़े बड़े अधिकारी, उनके घर के आसपास शराब की खाली बोतलें आपको मिल जाएंगी। कई दफ़ा तो दिखा है मंत्री अधिकारियों के घर के आसपास, मीडिया की कैमरे उसको कवर भी की है कि देखिए वीवीआईपी इलाके में महंगी महंगी शराब की बोतलें मिल रही है। कौन पी रहा है भाई? 10,000 का बोतल कौन पीता है? रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पू चलाने वाला या आम इंसान। तो ये सच्चाई है बिहार का। बहरहाल इन तमाम सवालों के बीच और इस सच्चाई को स्वीकार करते हुए सरकार के लोग भी स्वीकार करते हैं कि शराबबंदी फेल है। बेशक कहने के लिए कि महिलाएं खुश है, शराबी पतियों की संख्या में कमी आई है, घरेलू हिंसा कम हुई है, लाख आप तर्क दे दीजिए, लेकिन सच्चाई यही है कि शराबबंदी बिहार में पूरी तरीके से फेल है। सरकार के सामने, सरकार के पैरर में शराब माफियाओं की एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो गई, जिसे सरकार के लिए तोड़ पाना, छोड़िए तोड़, सरकार तो चाह भी नहीं सकती तोड़ने के लिए, क्योंकि आय का एक बड़ा सोर्स जो है वो शराब माफिया है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है। बहरहाल हम और आप सभी लोग सरकार के वक्तव्य को लेकर उम्मीद करते हैं कि चलिए सरकार इस बार कुछ कही है तो हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। बहरहाल देखना होगा कि सरकार की इस पहल के बाद जो बड़ी बड़ी बातें कही गई मद्य निषेध विभाग की मीटिंग में, क्या उसका कोई असर धरातल पर पड़ता है या फिर नहीं। आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखें। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।